नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और उत्तराखंड एक्सप्रेस का आगाज हम आज की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। और ये सस्पेंस जो खत्म हुआ है उत्तराखंड के एक राज्यसभा सीट को लेकर, वो सबसे पहले आपको बता रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड की एक सीट, राज्यसभा सीट के कैंडिडेट का नाम सामने आ चुका है। कैंडिडेट को लेकर जो सस्पेंस बरकरार था वो खत्म हो चुका है। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए नरेश बंसल को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री हैं नरेश बंसल, जिनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। नरेश बंसल आज राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले हैं। नामांकन के दौरान सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री मौजूद रहने वाले हैं। बता दें आपको, राज्यसभा उम्मीदवार घोषित नरेश बंसल पार्टी में प्रदेश महामंत्री संगठन, प्रदेश महामंत्री पार्टी की राष्ट्रीय कार्य परिषद के सदस्य और लोकसभा चुनाव के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। त्रिवेंद्र सरकार में बंसल 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो 4 नवंबर 2002 से 4 नवंबर 2009 तक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में 7 वर्ष तक प्रदेश महामंत्री संगठन भाजपा उत्तराखंड का दायित्व निर्वहन किया इन्होंने। आपको पूरा प्रोफाइल बता रहे हैं इनका, नरेश बंसल का, जो कि जाएंगे राज्यसभा। 2019 की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा उत्तराखंड का दायित्व भी इन्होंने संभाला और सारी सीट भाजपा के खाते में आई। सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके साथ नरेश बंसल जी भी मौजूद हैं, उनका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। सुनील, ये एक खुशी की बात है नरेश बंसल जी के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और फाइनली ये जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, सस्पेंस जो बना हुआ था राज्यसभा के कैंडिडेट को लेकर, अब उस पर से स्थिति बिल्कुल क्लियर है। नरेश बंसल सामने निकल कर आए हैं। बिल्कुल कंचन, उनका एक लंबा सांगठनिक अनुभव भी है। करीब 50 सालों से वो बतौर संघ और बीजेपी में काम करते रहे हैं। उनके पास एक लंबा सांगठनिक कौशल का अपना एक अनुभव है। हमारे साथ नरेश बंसल मौजूद हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आप राज्यसभा के लिए बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है, इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? मैं इसका क्रेडिट अपने केंद्रीय नेतृत्व को, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय अमित भाई को, आदरणीय राजनाथ जी को और जितने संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं और हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मुझे स्नेह समर्थन दिया है और पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचाने का काम ये केवल बीजेपी में ही हो सकता है। और बीजेपी पार्टी विद ए डिफरेंस ये समय समय पर बीजेपी के आचरण व्यवहार से व्यक्त होता रहता है। हफ्ते भर पहले स्टेट से पैनल में 5 लोगों का नाम भेजा गया था। आप भी इस दौरान दिल्ली में मौजूद थे। कितना आश्वस्त थे आप अपनी दावेदारी पर? नहीं, मैंने कोई दावेदारी जैसी चीज़ नहीं की। मैंने अपना प्रोफाइल देना, नेताओं को मिलना, इतना काम किया कि भाई सामान्य कार्यकर्ता को भी एक अवसर मिलेगा तो अच्छा है, और पार्टी ने उसको किया। इसलिए मैं सबका हृदय से आभारी। एक बड़ी जिम्मेदारी है सर कि आप पूरे स्टेट का प्रतिनिधित्व आप राज्यसभा में करेंगे। क्या रोड मैप है, क्या आपने सोचा है, हम क्या कुछ काम? निश्चित रूप से महामंत्री संगठन के रूप में और प्रदेश के महामंत्री के रूप में, आवास विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष के रूप में मैंने पूरे प्रदेश को देखा है। अनेक बार मैं पूरे प्रदेश में सब जगह गया हूँ और यहाँ की सब चीज़ों की मुझे जानकारी है। जितना मुझसे हो सकेगा मेरा रोड मैप यही है कि जिन माताओं बहनों ने संघर्ष किया, शहादत दी, नौजवानों ने शहादत दी, उनके सपनों का उत्तराखंड बने और उसमें मेरा भी उसी प्रकार का योगदान जिस प्रकार भगवान राम के सेतु निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया था। मैं समझता हूँ मैं भरसक प्रयास करूँगा
कि उनके सपनों का उत्तराखंड बनने में मेरी भूमिका रहे, मेरा योगदान है। 2022 का चुनाव भी नज़दीक है। 2022 में पार्टी पूरे विश्वास के साथ जनता के बीच में जाएगी। हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया है, सामान्य जनता के लिए बहुत कुछ किया है। हम अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है कि जनता हमको पुनः अपना विश्वास देगी। सुनील जी कंचन, तो आपने नरेश बंसल को सुना, उनके पास एक लंबा जी बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल लंबा तजुर्बा है और अब राज्यसभा जा रहे हैं तो कई उम्मीदें उनसे और कई जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर अब आ जाएगी। नरेश बंसल जी का भी बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 पर बातचीत के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बता देंगे कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार एक्टिव हैं और अब मंत्रियों के विभागों की वो समीक्षा करने की तैयारी में है। 29 अक्टूबर से 18 नवंबर तक सभी विभागों की समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। 29 अक्टूबर को मदन कौशिक के विभाग की समीक्षा होने वाली है। 2 नवंबर को सुबोध उनियाल के विभाग की समीक्षा होने वाली है। 3 नवंबर को अरविंद पांडे, 4 नवंबर हरक सिंह रावत, 5 नवंबर सतपाल महाराज, इन विभागों की समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री। 11 नवंबर को रेखा आर्य का नंबर है, 12 नवंबर को धन सिंह रावत, 18 नवंबर की बात कर ली जाए तो यशपाल आर्य के विभाग की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो वहीं आपको अब बताएं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार को यानी कि कल नैनीताल के दौरे पर रहे थे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने नैनी झील में गुणवत्ता प्रणाली का लोकार्पण किया है। इसी के साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीडी पांडे जिला अस्पताल में नए कार्यों का भी लोकार्पण किया। सीएम ने एटीआई में भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कई कार्यक्रमों में उन्होंने कल शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री कहते हैं कि नैनीताल में पर्यटकों को बेहतर पानी मिले, इसके लिए इस योजना पर काम किया जा रहा है। इसी के साथ ही सीएम कहते हैं कि शहर में वाहनों के दबाव को कम करने के लिए रोपवे पर काम जारी है। एसटीपी प्लांट के लिए उसके लिए स्वीकृति दी है और यहाँ पर जो रोड बनना है, क्योंकि अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता रहेगी। रोपवे का यहाँ के लिए योजना है जो जो हमारा हल्द्वानी के आसपास से और नैनीताल के लिए बनेगी, तो उस पर अभी प्रारंभिक काम हुआ है, उसको आगे बढ़ाया जाए। देहरादून से खबर है जहां पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा आज से 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर आज से देवेंद्र यादव रहने वाले हैं। प्रभारी बनने के बाद देवेंद्र यादव का ये पहला दौरा। प्रदेश कार्यालय में 3 दिन में करेंगे 15 मीटिंग्स। इंदिरा, प्रीतम और हरीश रावत के साथ आज पहली मीटिंग इनकी। पिथौरागढ़ से खबर आ रही है जहां पर बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है और इस हादसे में कैंटर के ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर मौत हो गई है। ऑल वेदर रोड के तहत कटिंग का काम हो रहा था और उसी दौरान यह हादसा होता है। अब बताया जा रहा है कि गुरना मंदिर के पास कैंटर पर भारी बोल्डर आकर गिरता है और इसके वजन की वजह से ड्राइवर और कंडक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। और आइए जल्दी से आपको एक अपडेट कोरोना की दे देते हैं। कल प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 368 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के कुल केस 60,000 के पार हैं और एकदम लेटेस्ट नंबर कोरोना का 60,700 के पार बताया जा रहा है। एक्टिव केसेस 4,000 हैं जिन पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंच चुका है। देहरादून में कोरोना के 97 नए मामले सामने आए। आइए बढ़ते हैं आगे और देहरादून से खबर आ रही है, आप तक पहुंचाते हैं जहां पर बालावाला स्थिति हुक्का बार में पुलिस ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान 16 नाबालिग युवकों को पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद रेस्क्यू करके परिजनों को इनको सौंपा गया है। हुक्का बार मालिक पर रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
पिथौरागढ़ पुलिस ने भारी मात्रा में चरस पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुंसियारी थाना क्षेत्र में 10 किलो चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी मुंसियारी के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ही ये कदम उठाया गया। युवकों की तलाशी ली गई। भारी मात्रा में चरस की बरामदगी की गई है। 10 किलो चरस, 2 लोगों को पकड़ा भी गया। पिथौरागढ़ थाना मुंशियारी क्षेत्र की हमारे पास में गोपनीय सूचना आई थी चरस की, जिसके अंतर्गत फिर हमारे द्वारा एक टीम गठित करके वहां पे भेजा गया और आगे की कार्रवाई की गई। टीम ने वहां पे 2 अभियुक्त कुंदन सिंह और महेश सिंह जो कि मुंशियारी के ही रहने वाले हैं, इन दोनों अभियुक्तों से 10 किलो 38 ग्राम चरस बरामद की है। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ जारी अभियान का असर अब दिखने लगा है। एक तरफ नशे के कारोबारियों पर नकेल कसी जा रही है, तो वहीं कई लोग नशा मुक्त भी हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देहरादून पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान ऑपरेशन सत्य में अब पुलिस के सामने रिजल्ट भी आने लगा है। पुलिस ने जहां अभियान में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है, तो वहीं अब नशे में लिप्त नशेबाजों को भी नशे से बाहर निकाल रही है। अभियान ऑपरेशन सत्य में पुलिस ने 100 से ज्यादा नशे के कारोबारियों को जेल भेज दिया है। वहीं 800 से ज्यादा नशेबाजों को नशा मुक्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो पैडलिंग करते हैं, इस कारोबार को रन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सबसे सख्त कार्रवाई जरूर की जाए। साथ ही साथ हम लोग का फोकस इस बात पे भी है कि जो हमारा यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे इसमें ड्रैग हो गए हैं, नशे की ग्रिप में आ गए हैं, उनको हम लोग कैसे बाहर ला सकते हैं। इसके लिए जो प्रोफेशनल काउंसलिंग है, उसकी हमने व्यवस्था की हुई है। वहीं पुलिस ने दून पुलिस लाइन में डॉक्टरों के साथ, मनोचिकित्सकों की टीम के साथ नशे के आदी लोगों की काउंसलिंग कर इन्हें नशे से बाहर निकालने की कोशिश की। वहीं इस मुहिम को लेकर नशे के आदी बच्चों के परिजन भी पुलिस की मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि इसका मेन प्रॉब्लम ड्रग्स नहीं है, इसका मेन प्रॉब्लम एंजाइटी, डिप्रेशन है। तो अगर ज़्यादा एक्सटेंड हुआ तो फिर वो बहुत गंदा डिप्रेशन में चल जाएगा, आगे जाके आप लोगों को ही सफ़र करना पड़ेगा। तब जाके वो इंस्पेक्टर ने मेरे को बोला कि अभी आप 1 महीने अपने मम्मी के साथ रहो डांस क्लास में। तब अभी मैं वहीं पे मम्मी के साथ रहती हूँ। बेटी उधर रह के बॉक्सिंग क्लास जा रही है, खुश है बॉक्सिंग, और उसकी काउंसलर से बात होती है हमेशा इंद्रेश हॉस्पिटल में। काउंसलर भी बहुत खुश है, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है और बहुत अच्छा मिल रहा है। दून पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि नशे में शामिल नशेबाज नशा छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर सही मायने में नशेबाज के साथ तस्करों पर लगाम लगे तो नशे में उड़ता दून कुछ हद तक बच पाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बरसवाल की रिपोर्ट। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर चोर पहले चोरी करते हैं और फिर उसी घर में दावत भी उड़ाते हैं। जिले के बेलनी में चोर आजकल शादी करने वाले घरों को निशाना बना रहे हैं, चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा जो मामला है बेलनी के एक घर का है और तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर चोरों ने पहले तो चोरी की और उसी घर में बैठकर तसल्ली से शराब भी ली। लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश लेकर भी उड़ गए। 1 हफ्ते पहले भी बेलनी में चोरी की ऐसी ही घटना सामने आई थी। इसी अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। 10 लाख कैश, 4 लाख ज्वेलरी लेकर फरार हो गए थे। अब पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों चोरी के वारदातों का खुलासा किया जाएगा। पैसे थे, नगद भी रखा हुआ था, कुछ ज्वेलरी थी मम्मी की। उन लोगों ने यहाँ पे कुछ थोड़ी 1-2 बोतलें भी थी, तो वो क्या किया कि यहाँ पे मज़े से किचन में चेयर लगा के आराम से अपना पी पा के सलाद काट के टमाटर कुछ फ्रीज से निकाल के तो पूरा तितर बितर कर रखा था। तो इस तरीके से कर रखा था कि जैसे कि पता नहीं कोई जानवर आए होंगे, ऊपर रैकों से भी सारा सामान इस तरीके से निकाल रखा था। इन्वेस्टिगेशन हमारे SSI कोतवाली रुद्रप्रयाग कर रहे हैं। कुछ लीड है हमारे पास और बड़ी चोरी बताई जा रही है वो, और उसमें कुछ सस्पेक्ट हैं जिनसे कि पूछताछ कर रहे हैं। CCTV कैमरे जो इंस्टॉल्ड हैं उनसे मदद ले रहे हैं और संभवतः हम जल्दी इसका खुलासा कर देंगे। रुकना हुआ एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। न जाइए सुनहरा मौका, हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।
पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। वेलकम आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर कुमाऊं गढ़वाल को कनेक्ट करने वाली रोड पर ब्रेक लग गया है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने प्रोजेक्ट पर लगा दी है रोक। 11.5 लंबी चिल्लरखाल लालडांग रोड का ये मामला है और इसी साल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसकी मंजूरी दी थी। चिल्लरखाल लालडांग रोड को पक्का करने की कवायद थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। बड़ी खबर, रोड पर ब्रेक लगा दिया गया है पूरी तरह से। देहरादून से ये बड़ी खबर जिसमें कुमाऊं गढ़वाल को कनेक्ट करने वाली रोड की हम बात कर रहे हैं, जिस पर काम चल रहा था लेकिन अब ब्रेक लग गया है उस पर, क्योंकि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।